गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं हूं आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और हम अपनी मैथ्स की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास थी और हमने रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने अच्छे से पढ़े। लास्ट में रिवाइज भी किया। सर हमें सब कुछ याद है सर, इन्वर्स रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है सर, ये सारी चीजें हमें याद है सर। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सर डर्टी पावर निकालना याद है हमें? ठीक है बच्चों आप बताओ। हाँ सर हमें एकदम अच्छे से याद है सर। पहले क्या करेंगे सर? पहले जो नंबर का डर्टी पावर निकालना है उसको स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करेंगे सर, फिर -1 करेंगे, -1 करके जो पावर है 1/3 या 1 बाई जो भी फ्रैक्शन में जो पावर है उसको इंटू करेंगे, फिर +1 करेंगे, 1 ऐड करेंगे, उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करेंगे, हमारा डर्टी पावर भी आ जाएगा। सर बहुत सही सर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमने, बहुत कुछ किया था सर बुक का। तो बच्चों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो बुक का ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा बाकी रह गया था। मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल आप मार्क करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए इस बार, बाबा की भविष्यवाणी है ये। ठीक है, अगर इस बार एग्जाम में आ गया तो आपको ये करके आना है। चलो ये वाले एग्जाम्पल बिना टाइम वेस्ट किए प्रभु का नाम लेके हम शुरू करते हैं ये वाला एग्जाम्पल, उसके बाद हम आज एक्सरसाइज करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके सर, तो मैंने आपके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख दिया है। तो चलो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, पूरा एकदम आराम से, हाथ वाथ झटको, एकदम आराम से बैठो। चलो तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस, क्या निकालना है? टोटल वेजेस। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। किस रेशियो में जो टोटल वेजेस कैसे आता है बच्चों? टोटल वेजेस कैसे आता है? इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स टू वेजेस पर वर्कर। समझ आ गया? टोटल वेजेस हम कैसे निकालते हैं कि एक कंपनी कितना वेज देती है, कैसे पता चलेगा? वेज मतलब कितना सैलरी देती है वर्कर्स को। अगर हम कुछ देते हैं, जो हमारे लेबरर्स होते हैं, तो उसको हम वेजेस बोलते हैं। अगर हम कोई एम्प्लॉय को देते हैं तो उसको हम सैलरी बोलते हैं। ओके, तो वेजेस, एक कंपनी जो है वो अपने वर्कर्स को टोटल कितना वेजेस देती है, तो जितने नंबर ऑफ वर्कर्स है इनटू एक वर्कर को कितना वेज मिलता है, आ जाएगा आपका टोटल वेजेस। हाँ सर ठीक है, तो हमें क्या निकालना है सर? फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल चेंजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स जो प्रेजेंट है उसमें से कुछ कम कर दिए जाए, रिडक्शन इन द रेशियो 15:11। सर कितना कम कर दिया जाए? 15:11। सर ये तो हमें पता है सर, हमने वो पढ़ा था सर, इक्वल टू अगर कोई क्वांटिटी दिया हुआ है और वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो तो नया क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सर? ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू बी बाय ए। सर हम तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो 15:11 and an increment in their wages, the ratio 22:25। ओके सर, ओके डन। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं और वेजेस पर वर्कर कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस पर वर्कर। आपके लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है हमारा, हमें पता है मैथ्स का पेपर। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एग्जाम में 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये पहली बार कर रहे हैं। जब आप घर जाके 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में, मैं गारंटी देता हूं 1 मिनट में आप ये क्वेश्चन कर देंगे। ओके, तो हम करेंगे लेट द प्रेजेंट नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स और वेजेस पर वर्कर भी वाई। तो बच्चों टोटल वेजेस कितना होगा? नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू वेजेस पर वर्कर इक्वल टू XY आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू रेशियो तब A बाय बी, ये क्या हो गया? ओरिजिनल क्वांटिटी। न्यू रेशियो क्या है? A बाय बी। अब रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो 15:11। इसका मतलब क्या है बच्चों?
पहले अगर 15 वर्कर्स थे, उनमें से 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया और 11 वर्कर कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, हमारे टोटल वर्कर्स पहले कितने थे, हमने मान लिया x, तो उसमें 15 के कितने मल्टीपल्स हैं हम वो निकालेंगे। फिर हर मल्टीपल के लिए अभी नए वर्कर कितने आए हैं, 11 वर्कर आए हैं, तो ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए हम करेंगे। ओके सर, वैसे ही वेजेस और वर्कर्स एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25, क्या है 25। तब पहले अगर एक वर्कर को 22 रुपए मिलते थे, अब उसके बदले उसको 25 रुपए मिलेंगे। एक वर्कर को इंक्रीमेंट हो गया, देखो, एंड एन इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए ये जो नीचे वाला है ये ज्यादा है, ये ऊपर वाला क्या है, ये ओरिजिनल क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है। ऊपर वाला क्या रिफ्लेक्ट करता है, ओरिजिनल क्वांटिटी। ये क्या है, ये न्यू क्वांटिटी रिफ्लेक्ट करता है। समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। तो ये आ गया न्यू रेशियो। अब जो है न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे सर? न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स हम कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाय ए। सर इसमें आ जाएगा कितना, x टू 11 डिवाइडेड बाय 15। सर इसमें कितना आ जाएगा, y इंटू 25 डिवाइडेड बाय 22। सर अभी जो टोटल वेजेस है, नंबर ऑफ जो ये टोटल वेजेस है सर, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11x बाय 15 टू 25y बाय 22। ठीक है सर, 11x बाय 15 इंटू 25 बाय 22, 25y बाय 22, ये कितना आ गया सर, क्या आ गया, 5 3 जा 5 5 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो ये आ गया 5xy बाय 6। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, 5xy बाय 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ये बोल रहा है किस रेशियो में जो टोटल वेजेस, हमने क्या निकाल दिया, हमने टोटल वेजेस निकाल दिया। पहले कितना था, xy था, अब कितना है नया रेशियो, 5xy बाय 6। तो ये बोल रहा है कि किस रेशियो में जो टोटल वेजेस ऑफ वर्कर हैं वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो हम अगर आंसर निकालने जाएंगे, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ टोटल वेजेस, तो ये होगा, पहले कितना था xy, ओरिजिनल कितना था xy, अब कितना हो गया 5xy डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, xy 2 अगर डिवाइडेड बाय 5xy बाय 6 अगर इनटू करते हैं तो 6 ऊपर जाएगा, नीचे 5xy आएगा, 6 बाय 5xy, तो xy कट गया, तो ये आंसर आ गया 6:5। ये आपका आंसर है। समझ आ गया? एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको और एक बार समझा देता हूं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज में मूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है। कर लिया? चलो मैं और एक बार समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर। सबसे पहले पूछा है टोटल वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री भी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब पहले जो टोटल वेजेस देते थे और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए और वेजेस पर वर्कर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसके बाद जो रेशियो, उसके बाद टोटल वेजेस जितना देते हैं उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले किसका निकालना है, जो प्रेजेंट टोटल वेजेस जो है उसका रेशियो, और जो नया वेजेस, इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है। प्रेजेंट टोटल वेजेस बाय न्यू टोटल वेजेस आफ्टर द चेंजेस गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। सर हमें तो प्रेजेंट डेटा दिया ही नहीं है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, सर वेजेस कितना है वो तो नहीं दिया हुआ, तो हम अज्यूम करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स को हमने एक्स ले लिया। मान लो कि एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स है और हर वर्कर को वाई वेजेस मिलता है, वाई पर वर्कर है। ठीक है, वेजेस पर वर्कर। तो अभी टोटल वेजेस कितना हुआ, आपके पास 100 बंदे हैं, हर बंदे को आप वाई रुपीज देते हो, तो 100 इंटू वाई इक्वल टू टोटल वेजेस। तो यहाँ पे x बंदे हैं, y आप टोटल वेजेस देते हो, एक्स वाई जो है हमारा प्रेजेंट, ये जो है हमारा प्रेजेंट आ गया। ठीक है, ये जो है हमारा प्रेजेंट टोटल वेजेस आ गया।
उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उनका जो नया रेशियो है वो 15:11 है। 15:11 नया रेशियो है। ये क्या है, A by B दिया हुआ है। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल क्वांटिटी, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यू क्वांटिटी। मतलब पहले 15 वर्कर थे, तो अब जो नया वर्कर्स आए हैं वो 11 है। 15 के बदले 11 वर्कर्स, मतलब 4 वर्कर को निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल निकालेंगे। हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अगर x है, उसमें 15 कितना मल्टीपल्स है, तो उसके हर मल्टीपल के लिए 11 जन नए आए हैं, तो इसलिए 11। तो न्यू कितना हो गया, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू बी बाई ए, एक्स इंटू 11/15। वैसे ही ये बोला क्या है कि जो वेजेस हैं पर वर्कर, वो उसका रेशियो, नया रेशियो क्या है, 22/25। जिस अगर पहले एक वर्कर को 22 रुपए मिलते थे, तो अब उसको बढ़ा के 25 रुपया कर दिया गया है। तो वैसे ही हम इसको फिर न्यू क्वांटिटी को कैसे निकालेंगे, वही ओरिजिनल क्वांटिटी y है इंटू बी, नया क्वांटिटी 25 है, डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 22। ठीक है, अब जो टोटल वेजेस है वो क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस पर वर्कर। अब जो नया नंबर ऑफ वर्कर्स तो 11x/15 है, नया वेजेस पर वर्कर 25y/22 है। इन दोनों को इंटू कर दिया, 5xy/6 आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आपको पता है 5xy/6 आ गया। तो ये हमारा प्रेजेंट रेशियो आ गया, ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, न्यू टोटल वेजेस। अब हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है इन दोनों के बीच, प्रेजेंट और न्यू। निकाल दिया, xy डिवाइडेड बाय 5xy/6 इक्वल टू xy इंटू 6/5xy इक्वल टू 6:5 आंसर। चलो बुक में देखते हैं सर, बुक में वही दिया हुआ है क्या सर? हाँ सर, बुक में भी आंसर वही दिया हुआ है, 6:5। वाह सर वाह, मजा आ गया सर। हाँ बच्चों, अब तो मजा आएगा ही। ओके, चलो बच्चों, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, सारा एग्जांपल्स भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो तो एकदम हाथ झटको क्वेश्चंस करेंगे अभी, पूरा एकदम जोर से क्वेश्चंस करेंगे बिना रुके तो मैं एक बार इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो तो सर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, हम क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसको मैं लिख के नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, क्योंकि ये पहली क्लास है, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे। ओके डन, कम ऑन आ जाओ। सबसे पहले बोला है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। ए बाई बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, बाई ए। तो सर 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा सर, 15:11। तो आंसर आ गया 15:11। इसको तो कराने की जरूरत नहीं है। The ratio of two quantities is 3:4. If the antecedent is 15, the consequent is, antecedent मतलब सर फर्स्ट टर्म था, क्या था सर, फर्स्ट टर्म। कंसिक्वेंट मतलब सर सेकंड टर्म था। अब रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4। अब जो ये फर्स्ट टर्म है इसको 15 करना है, कितना इंटू करना पड़ेगा, 3 × 5, सर 15 आ गया। अब हमें पता है कि ऊपर जितना इंटू करते हैं नीचे भी उतना इंटू करना पड़ेगा, 4 × 5, सर 20 आ गया। तो कॉन्सिक्वेंट कितना आ गया, 20। आंसर है डी। सर उसके बाद थर्ड में आते हैं, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। रेशियो कितना है, 5:7। कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इसका क्या है, 7:5। अब कंसिक्वेंट अगर 5 है, ये बोल रहा है ये कंसिक्वेंट है, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5। एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट 7 होगा। 7 हो गया बच्चों, समझ आ रहा है? हाँ सर समझ आ रहा है हमें तो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। तो ये क्या होगा, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई आपको पता है, तो 2/3 इंटू 9/4 2, 5/6 2, 8/10। तो देखते हैं कैसे कटता है, 5 1 जा, 5 2 जा, यहाँ पे 2 2 कट हो गया, 3 1 जा, 3 2 कट हो गया, 4 2 जा, 8 जा, सब कट हो गया। तो आंसर आ गया 1:1, दोनों ऊपर 1:1 आ गया, 4 = A। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट हम कैसे निकाल देते हैं, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9:16। ओके सर, फिर उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36, 25/36। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट 25/36 कितना हुआ, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 26 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, 5:6। सर उसके बाद क्या है,
सर ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 8/27। सर दो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 8/27, 8/27 का क्यूब। अब इसको आप डर्टी पावर करके करोगे तो 8 इंटू 1/3, 27 इंटू 1/3, तो इसका दोनों का डर्टी पावर निकालोगे। लेकिन हमने ऊपर तो निकाला ना, 2 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो 2/3। ये जो आपको आता है, उसका डर्टी पावर निकालने मत बैठ जाना एग्जाम में, ठीक है। तो आंसर है सी। उसके बाद द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। चलो यहां से हम कॉपी में करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो क्वेश्चन क्या है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, कंपाउंडेड मतलब क्या, मल्टीप्लाई, 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ये बोल रहा है 4:9 और डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 4:9 टू डुप्लीकेट ऑफ, कितना है ये, डुप्लीकेट ऑफ क्या क्वेश्चन था, 3:4, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो सबसे पहले 4 इंटू 9 टू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4/9 तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 9 कट गया, तो 1 जा 4 जा 1/4, आंसर है 1/4, ठीक है। क्या आ गया, ये 9th का आंसर है 1/4 ए। फिर उसके बाद 10th में आते हैं, देखो द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड मतलब इनटू 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। पहले इतना क्वेश्चन पढ़े। 10th में क्या है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। ये जो 9:7 है ये अलग है, हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो किसका निकालना है, 2:3 का निकालना है। और ये जो है ये लास्ट, मतलब 4 टर्म दिया हुआ है, आपको कंपाउंड करना है ए बी सी और डी का। तो ये जो है ये डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, समझ आया। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट कैसे निकालते हैं, 2 3 जा एंड 3 3 जा। फिर लास्ट टर्म क्या था, लास्ट टर्म है सर 9:7, तो 2 9:7, ओके। तो सर हम निकाल देंगे 4/9 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 सर, 4 4 जा 16 होता है। फिर सर 2 का क्यूब कितना था, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। फिर उसके बाद 3 का क्यूब कितना आता है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। फिर उसके बाद सर 9 इंटू 7, ठीक है। तो 9 1 जा 9 3 जा आ गया, 3 1 जा 3 3 जा आ गया, फिर 3 1 जा 3 3 जा आ गया। फिर उसके बाद 8 1 जा आ गया, 8 2 जा आ गया, फिर 2 1 जा 2 2 जा। तो आंसर आ गया 2/21, 2/21। देखते हैं वैसा आंसर है क्या। हाँ सर आंसर है 2/21 इक्वल टू अपना सी नंबर। अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड मतलब फिर से देख लो 2 है, ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। सबसे पहला टर्म क्या है, पहले इसको इरेज कर दूं, हाँ हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले बोला रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। के बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125:512, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 125/512। देखो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कैसे आपको क्वेश्चन पहले पढ़ के कैसे लिखना है, ओके। सर 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25 होता है सर। फिर इंटू 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 होता है सर। फिर 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 9 होता है। 9 इंटू 9 इक्वल टू 81 होता है सर। 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में कर लो। 256 का स्क्वायर रूट बच्चों 16 होता है।
सर अब 125 और 512 का 125 और 512 का क्या हम डर्टी पावर निकालेंगे? ये गलत है, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3। हाँ, क्या हम डर्टी पावर निकालेंगे? क्योंकि सब नहीं बच्चों, देखो जो चीज़ें मतलब 1000 के भीतर है, या फिर जैसे आपको पता है जैसे 1 to 10 का जो स्क्वायर क्यूब है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 into 2 into 2 इक्वल टू 8, 3 into 3 into 3 इक्वल टू 27, 4 into 4 into 4 इक्वल टू 64। तो ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब देखो इसमें 5 into 5 कितना होता है? 25। 25 into 5 कितना होता है? 125। तो 3 आ गया ना। अब 512 का कितना आता है? 6 से करके देखते हैं। 6 से कितना आता है? अपनी कैलकुलेटर में करो। 6 into 6 into 6 216। तो ऑब्वियसली 6 से बड़ा है। तो 7 into 7 into 7 सर 343, तो 7 से भी बड़ा है। 8 into 8 into 8 512 आ गया। 8 into 8 into 8। फिर मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, लेकिन आपको 512 मतलब याद आना चाहिए कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है। 8 into 8 into 8, तो 16 by 25 to 1 by 27 to 9 by 16 to 125 by सॉरी ट्रिप्लीकेट ना 5 by 8। ओके सर, तो 16 16 कट गया, 9 1 जा, 9 3 जा, 5 1 जा, 5 5 जा। सर तो ऊपर 1 बचा, ये कितना है? 5 3 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा इक्वल टू 120। तो 1 by 120 आंसर है क्या? 1 by 120, 1 by 120 नहीं है, तो आंसर होगा डी, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप ये मत सोच लेना कि हमारा आंसर गलत है। नहीं 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 नहीं, आपने अगर प्रोसेस सही लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगर उसमें नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस, ओके। अब 12th क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इफ a is to b equal to 3 is to 4, the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b। देखो बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना 2a plus 3b और 3a plus 4b, तो ये 2a plus 3b में a और b का वैल्यू डाल देना है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। 12th नंबर क्वेश्चन इरेज कर दूं एक बार, ओके। अगर हम 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 3/4, तो निकाला हुआ है फाइन 2a plus 3b बाय 3a plus 4। तो बच्चों देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो कुछ नहीं करना, a का वैल्यू और b का वैल्यू इधर एज इट इज डाल देना। जैसे a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू क्या है 4, तो 2 इंटू ए सॉरी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू बी कितना है 4, 3 इंटू 4 बाय 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। तो आंसर कितना आया? 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 16, 12 प्लस 6 18, 16 प्लस 9 25। तो आंसर क्या है देखते हैं। 18 by 25 है क्या? 13 नंबर क्वेश्चन 18 by 25, 18 by 25 डी। देखो यहाँ पे डी में आंसर है, ठीक है, समझ आ गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको आज सारे करा रहा हूं, लेकिन जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है मैं फिर नेक्स्ट क्लास से नहीं कराऊंगा, ओके। द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। देखो लिखा हुआ है द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, जो प्रेजेंट रेशियो 2:3। अगर 4 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों में से फ्रॉम ईच, दे आर इन द रेशियो 3:5, न्यू रेशियो 3:5। द नंबर्स आर, चलो देखो अब 13 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। ये बोला है नंबर्स आर इन द रेशियो, नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 if 4 subtracted from each नंबर, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 3:5। अब देखो आंसर इसका कैसे करना है। अब ये बोला है, मेरे को ध्यान से समझना, क्या नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, तो ये जो नंबर है क्या ये नंबर है 2 नंबर और 3 नंबर? नहीं, हो सकता है कि 100 को 2:3 में डिवाइड किया हो तो नंबर कितना होगा 40 और 60। हो सकता है कि 200 को 2 एक मिनट, हो सकता है 200 को 2 और 3 में डिवाइड किया हो, तो आंसर क्या होगा 80 120। तो ये नंबर्स हैं, ये जो है ये नंबर्स हैं, ठीक है।
ये एक सिर्फ रेशियो है, नंबर्स क्या है, ये हैं। चलो ठीक है, आपको समझ आया। तो हम क्या करेंगे, देखो अब सपोज 2:3, 200 को 2:3 में डिवाइड हुआ है, तो ये 2 भाग 80 है, 3 भाग 120 है। तो हम कैसे लेके आएंगे नंबर, सर 2 इंटू 40, 3 इंटू 40, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होगा तो ये 80 आएगा, ये 120 आएगा। लेकिन सर ये तो हमें पता ही नहीं ना, ये तो हमें पता ही नहीं है ना सर, ये टोटल अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी 2x बाय 3x, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई करना है, हमें तो टोटल नंबर पता ही नहीं है, तो 2x बाय 3x। अब न्यू नंबर क्या होगा, 2x माइनस 4, 3x माइनस 4, दोनों नंबर से डिवाइड हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट हुआ है, रेशियो से सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट। तो नंबर तो 2x है, 3x है, 2 और 3 तो रेशियो है, ठीक है, 2x माइनस 4, 3x माइनस 4। अब ये बोल रहा है कि ये जो नया नंबर है इसका रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है, 3/5, इसका न्यू रेशियो कितना है, 5, ठीक है। तो अब बस सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2x 10x, माइनस 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 3x इक्वल टू 9x, 4 इंटू 3 12। अब 9 प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 9x, 20 माइनस में उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 माइनस 12, तो x 10x माइनस 9x, x 20 माइनस 12 8। अब हमें ये x का वैल्यू निकल गया, हमें क्या बोला है, नए नंबर्स क्या है, मतलब जो प्रेजेंट नंबर्स, सॉरी जो ये जो 2/3 जो है ये नंबर्स क्या है, हमें ये निकालना है, 2x बाई 3x निकालना है। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो 2x इक्वल टू 2 इंटू 8, 8 का x का वैल्यू हमने निकाल लिया 16, 3x इक्वल टू 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। तो जो नया नंबर जो रेशियो है 16 टू 24, सॉरी 16 और 24 नया नंबर है आंसर, ठीक है सर, समझ आ गया। देखते हैं 16 और 24 है क्या 13 नंबर में, ये देखो एक 16 और 24। चलो 14 में जाते हैं। The angles of a triangle are in the ratio 2:7:11. The angles are, चलो 14 वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इरेज कर दूं। 14th क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ये बोला है एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, क्या रेशियो है, 2:7:11, ठीक है 2:7:11। तो आपको पता है ये ट्रायंगल जो है इसके टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। आपको ये स्कूल में तो पढ़ा होगा ना, ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो ये बोल रहा है ये तीनों का जो रेशियो है ऐसे है 2:7:11 है। तो हमें क्या करना है, निकालना है कि हर एंगल कितना डिग्री है। ओके सर, तो टोटल पार्ट्स हम निकालेंगे, 2 + 7 + 11 कितना हुआ, 11 + 7 18 19 20, मतलब 20 पार्ट में डिवाइड किया हो गया है 180 को। तो इफ 20 पार्ट्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 पार्ट इक्वल टू 180 बाई 20 इक्वल टू कितना हुआ 9। Therefore 2 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट, मतलब 2 पार्ट, देखो एक पार्ट कितना है 9 का है, तो इसको 2 मिला, इसको 7 मिला, 11 मिला, तो 2 इंटू 9 18, 7 इंटू 9 9 7 जा 63, फिर उसके बाद 11 इंटू 9 7 9 जा कितना होता है 99। तो हमारा आंसर है 18 डिग्री, 63 डिग्री एंड 99 डिग्री, आंसर समझ आ गया, आंसर समझ आ गया। तो और एक बार पढ़ो, देखो एक ट्रायंगल के टोटल एंगल जो मिला के जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो ये बोला है कि ये जो एंगल का जो रेशियो है ना तीनों 1 2 3, ये 2:7:11 है, मतलब ये जो है ये 18 डिग्री है, ये 16 डिग्री है, ये 99 डिग्री है, लेकिन हमें पता नहीं है, वो रेशियो में दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि आप निकालो कि हर एंगल कितना का है।
तो टोटल पार्ट्स 180 डिग्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 + 7 + 11 इक्वल टू 20 पार्ट्स में। तो एक पार्ट कितना का हुआ, 180/20 इक्वल टू 9। अब दो पार्ट इसको मिला है, 7 पार्ट एक एंगल को मिला है, 11 पार्ट एक एंगल को मिला है, तो 2 इंटू 9 हो गया, 7 इंटू 9 हो गया, 11 इंटू 9 हो गया, 18, 63, 99। देखते हैं आंसर में है कि नहीं। देखो है 18, 63 एंड 99। समझ आ गया, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो इंपॉर्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपसे नहीं हो रहा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेरे से अगर जो कुछ नहीं होगा मैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा और वो आपसे हो नहीं रहा तो आप उसको मार्क ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा वो उसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, जब तक वो आपके लिए इजी ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करो, सिंपल। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं। आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स। 16th क्वेश्चन, सॉरी पहले 15th क्वेश्चन, सॉरी स्किप हो गया। 15th क्वेश्चन क्या है, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज इन द रेशियो 11:7। देखो 324 रुपए को 11:7 रेशियो में बांटा है, मतलब टोटल कितना पार्ट्स है, 11 + 7 टोटल इक्वल टू 18 पार्ट्स। अगर 18 पार्ट 324 है, वन पार्ट कितना है, 324/18। अब ये बोला है कि x एंड y वुड गेट रुपीज, तो x को कितना मिलेगा, x को 11 पार्ट मिला है, तो 324/18 कितना होता है बच्चों, 324 डिवाइडेड बाई 18, 18। तो x को मिलेगा 18 इंटू 11, क्या 18 इंटू 11 कितना होता है बच्चों, 198। अब y को कितना मिलेगा 18, ये 18 है, ठीक है। 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होता है 126। तो 198/126, तो कहीं आपको दिख रहा है 198/126, नहीं दिख रहा, बस ये नन ऑफ दिस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स, 7 घंटे में 80 रुपए कमाता है। एंड प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स, ये 90 रुपए कमाता है 12 घंटे में। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज, चलो ये मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, ठीक है। आनंद क्या लिखा है, आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स, ठीक है। तो 1 आवर में कितना कमाता है वो, 80/7। अब जो प्रमोद है, प्रमोद अर्न्स ₹90 इन 12 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना कमाता है वो, 90/12। अब ये बोल रहा है कि इनके अर्निंग का रेशियो, अगर आप एक चीज सोचो, आपने डायरेक्ट कर दिया होता है 80 डिवाइडेड बाय 90, तो क्या ये सही होता, क्योंकि ये भी अर्निंग है आनंद का, ये अर्निंग है प्रमोद का। लेकिन ये जो 80 रुपीज कमा रहा है ये कितने घंटे में कमा रहा है, 7 घंटे में। ये जो 90 रुपीज कमा रहा है कितने घंटे में कमा रहा है, 12 घंटे में। तो क्या सही कंपैरिजन होता उनके अर्निंग का, क्या उनका अर्निंग का रेशियो सही निकलता, नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया कि वो 1 घंटे में कितना कमाता है, ये दोनों एक एक घंटे में कितना कमाते हैं। तो आंसर ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे, 80/7 इज टू 90/12 इक्वल टू 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12 इक्वल टू 80/7 टू 12/90। 0 0 कट, 4 जा 8 4 जा 32, 7 3 जा 21। तो ये है रेशियो 32/21। समझ आ गया आपको, हाँ सर हमें समझ आ गया। चलो देखते हैं 32/21 आंसर है क्या, 32/21, 32/21 16 का ए, ओके। सर फिर 17 नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। द नंबर्स आर, ये बोल रहा है दो नंबर का रेशियो है 7/10 और जो उनका डिफरेंस है, तब ये नंबर का डिफरेंस और ये नंबर का डिफरेंस, ये तो सिर्फ रेशियो दिया हुआ है ना 7:10, तो नंबर क्या होगा 7x और 10x। तो बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 105 है। वो कितना है, 105 है। तो नंबर, तो बोल रहा है कि नंबर क्या है, नंबर्स क्या क्या है, तो देखो
10x माइनस 7x बोल रहा है 105 है, तो x कितना है 105/3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 3 3 जा 9, 35। अब ये x है, लेकिन हमें क्या निकालना है 7x और 10x, तो 7 इंटू 35 एंड 10 इंटू 35, 10 इंटू 35 350 होता है, 7 इंटू 35 7 5 जा 35, 3 ऊपर गया 7 3 जा 21, 245, 245/350, 245 और 350 निकल गया, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18, P, Q एंड R आर 3 cities, 3 सिटी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज 11:12, मतलब एवरेज टेम्परेचर P और Q का 11:12 है, एंड P और R का कितना है 9:8। द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R, चलो ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मेरे साथ साथ करेंगे। ये बोला है P Q इज टू R जो है, ये 3 सिटी हैं, ये हैं 3 सिटीज। फिर बोलता है रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ P इज टू Q जो है वो 11:12 है सर। फिर उसके बाद P इज टू R जो है वो 9:8 है, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोल रहा है Q इज टू R कितना है, ये बोल रहा है Q इज टू R कितना है, तो हमें क्या करना है Q की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Q और R की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, Q और R की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। बाय Q 2/R इक्वल टू 11/12 टू 9/8। तो हमें Q की वैल्यू और R की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तब ये चाहिए ये चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं सर, हमने पढ़ा था कि अगर हम ये दोनों को इक्वल कर दें, ये दोनों को अगर इक्वल कर दें तो ये दोनों कट जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर वाला सर अगर ऐसा है 11/12 एंड 9/8, तो हम ऐसा कर देते हैं सर, हम कर देते हैं 11/9/12 और इधर कर देते हैं 9/11/8 दोनों ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई, 11 × 9 99 आ गया, 12 × 9 कितना आया 100। ओहो क्या हो गया, चलो मैं इधर लिखता हूँ, 11 × 9 कितना हो गया 99 आ गया, और 12 × 9 कितना आ गया 108 आ गया। फिर उसके बाद 9 × 11 99 आ गया, 8 × 11 कितना आ गया 88 आ गया। तो अभी हमें क्या है, देखो ये Q की वैल्यू क्या है 108 आ गई, R की वैल्यू क्या है 88 आ गई, P और P जो है वो सेम हो गए। तो मतलब अगर ये 99/100 इज टू 99/88 है, मतलब क्या है 99/108 डिवाइडेड बाय 99/88, 99/108 टू 88/99। अब 88 किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है, तो R और नीचे किसकी वैल्यू है Q की वैल्यू है, क्योंकि P हमने सेमा समान कर दिया। अब ये निकाल रहा है Q/R कितना है, Q कितना है 108 है और ये कितना 88 है। तो ये स्टेप की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से कर लोगे। देखो 99 ऊपर वाला हमने सेम कर दिया, तो नीचे वाला रेशियो 108:88, मतलब Q का वैल्यू 108 है और R का वैल्यू 88 है, तो 108:88 आंसर। तो देखते हैं 18 में ये आंसर है कि नहीं है। 18 में ओके, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 108/88 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या ये किससे कटेगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 आ गया, 4 2 जा 8 28, 4 7 जा 28, फिर 4 2 जा 27 और 22, क्या ये और कटेगा, नहीं, 27/22 आंसर है क्या, 27:22 आंसर। ओके, तो 18 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लो।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इफ x इज टू वाई इक्वल टू 3 इज टू 4, एक्स और वाई कितना है 3 इज टू 4, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके चलो मैं इसको करके बताता हूं आपको। कुछ नहीं, सब इजी है, क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगता है, आप एक बार करने बैठोगे ना तो सारा कुछ इजी है आपके लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बोल रहा है एक्स बाय वाई जो है वो 3/4 है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको कहा था जब ऐसा दिया हो तो बस वैल्यू पुट कर देना है। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी है 4, प्लस फिर एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 4, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर एक्स की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 जा, फिर वाई की वैल्यू कितनी है 4, 4 3 जा, तो 3 स्क्वायर 9, 9 9 इंटू 4 कितना होता है 36, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 जा कितना होता है 16 3 जा 48, उसके बाद 3 3 जा 3 का क्यूब इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। तो उसके बाद 36 प्लस 48 कितना होता है 30 प्लस 40 इक्वल टू 70, 78 78 78 84, और 27 प्लस 64 6 70 80 80 87 87 प्लस 4 91, 84/91। क्या ये बाकी कट सकता है, देखो किससे कट सकता है, 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 1 10, तो 3 से तो नहीं कट सकता, तो ये किससे कटेगा 84 किससे कटेगा 7, चलो 7 से काट के देखें, 7 1 जा 7 आ गया, 7 2 जा 14 आ गया, 7 1 जा 7 21, 7 3 जा 12/13, तो आंसर है 12/13। समझ आ गया, अगर ऐसा कभी भी दिया हो तो बस आपको वैल्यू डालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखते हैं कहाँ आंसर है, आंसर है 12/13 बी। ओके सर 19 क्वेश्चन हो गया, अब 20th क्वेश्चन में आते हैं हम। अब जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मार्क करो, 21 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट मार्क करो। सबसे पहले 20, इफ p इज टू q द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p इज टू q जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये है p इज टू q, तो एक्स स्क्वायर कितना है वो निकालना है, फाइंड एक्स। चलो हम करते हैं, ये बोला है कि p माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू बाय क्यू। अब देखो इस तरफ अगर स्क्वायर रूट है, अगर ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है कि ये बात पता नहीं, अगर इस तरफ स्क्वायर रूट है, अगर इस तरफ स्क्वायर रूट है, अगर इस तरफ स्क्वायर रूट है तो इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर क्यूब रूट है, अगर इस तरफ आएगा तो क्यूब हो जाएगा, समझ आया, इस तरफ अगर आएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो वैसे ही p माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे आ गया p स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को एक जगह ले आओ और ये पी स्क्वायर क्यू को एक जगह ले आओ, तो पी क्यू स्क्वायर ये वाला इस तरफ आ गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस में था माइनस में आएगा, पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू ये इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर उसमें से कॉमन ले लो, पी क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा क्यू, यहाँ पे क्या बचेगा पी, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, ये बचेगा पी स्क्वायर, ये बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई है,
कोई बात नहीं, गलती तो नहीं। चलो, तो मैं ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, आओ कराते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, p माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बाय q माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू। हमें निकालना है फाइन फाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तब अगर स्क्वायर रूट दूसरे तरफ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, अगर क्यूब रूट दूसरे तरफ जाता है तो क्यूब हो जाता है। ये आपको पता है, हाँ सर ये हमें पता है। ओके, तो p माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले पी स्क्वायर इंटू क्यू, ये वाला पहले ये दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर क्यू, ये जो पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू एक साथ ले आएंगे, पी एक्स क्यू एक्स एक साथ ले आएंगे, तो पी तरफ आएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब कॉमन ले लो इसमें, पी क्यू कॉमन ले लिया अगर, तो पी माइनस क्यू बचा, फिर इधर कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, बचा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है सर। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर हो गया क्यू इंटू पी माइनस क्यू बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आगे इधर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू बाय, क्या है, मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू लिख सकता हूं। सर ऐसा कैसे, देखो ये पी इंटू पी पी स्क्वायर, पी इंटू क्यू पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी क्यू कट गया, तो ऐसे लिख सकते हैं पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू कट गया, तो एक्स स्क्वायर कितना बचा, क्यू प्लस बाय पी प्लस क्यू। आंसर समझ आ गया। तो आप बोलेंगे सर क्या ये 1 मिनट में हो सकता है, बच्चों 1 मिनट से भी कम टाइम में होगा, आपको बस पता होना चाहिए कैसे होना चाहिए। एक बार अभी आपको टाइम लगा, लेकिन बाद में आप जब घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूं 1 मिनट के पहले आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो आंसर देखते हैं, पी क्यू बाय पी प्लस क्यू, क्या आंसर है, हाँ पी क्यू बाय पी प्लस क्यू। ओके, अब हम 21 क्वेश्चन करते हैं। ये बोलता है इफ 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी इज टू 3t माइनस पी। ये बोल रहा है 2s माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो, 3t माइनस पी का डुप्लीकेट रेशियो 2s बाय 3t है। ये बोल रहा है देन क्या क्या ऑप्शन है, 2p है, p है, p स्क्वायर इक्वल टू 6st है। तो देखते हैं क्या निकलता है, पर इरेज कर देता हूं इसको, हो जाएगा और 5 मिनट, कम ऑन लेट्स डू इट, हमें करना है और भी प्रैक्टिस करनी है। सर 21 क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल टू 2s माइनस पी का जो स्क्वायर है बाय 3t माइनस पी का जो स्क्वायर है वो है 2s बाय 3t। अब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला। तो देखो ये खोल देते हैं, 2s ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, 2s का स्क्वायर इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s, चलो मैं लिख ही देता हूँ 2 इंटू 2s इंटू पी, फिर ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9t स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू पी 2s बाय 3t। अब ये आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 4sp और ये आ जाएगा 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6p इक्वल टू 2s बाय 3t। सर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3 12 12 st स्क्वायर 12
एस स्क्वायर टी प्लस 3 TP² माइनस 4 STP। ये टी कहीं पे भी लगा दो, SPT एस जो भी, ये इंटू हो रहा है, ठीक है। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 18, 18ST² प्लस 2SP² माइनस 12STP। अब देखो इतना आ गया, इसके बाद क्या करना है अपने को, अब ये जो है 4 × 3, इधर हम गलती कर दिए, 4 × 3 इक्वल टू 12, ये 12 होगा, 12STP। अब देखो -12STP -12STP कट गया, माइनस अगर इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया। अभी हमारे पास ये दो और ये दो बचा, तो 12S²T और इसको एक साथ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस 18ST² ले आते हैं, फिर ये 2SP² है। अब 3TP² को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस 3TP², ठीक है। अब आगे का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हम कॉमन लेंगे। कॉमन कितना ले सकते हैं, 6, 12 6 से डिवाइडेड है, 18 भी 6 से डिवाइडेड है, तो 6 कॉमन ले लिया, ST को कॉमन ले लिया, 6ST। यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ S बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, S - T। और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 तो कॉमन नहीं ले सकते, 3 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे P² इक्वल टू क्या बच गया यहाँ पे, P² अगर 2S - 3T, समझ आ गया। तो अब देखो, अब क्या करना है अपने को, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, अगर हम यहाँ पे ये वाला अगर कॉमन लेते हैं, 6 लिया है तो 6 × 2, यहाँ पे भी 2S बचेगा, 6 × 3 2S - 3T, ओके। तो अब जो है P² इक्वल टू 6ST बाय 6ST 2S - 3T बाय 2S - 3T, तो ये कैंसिल हो गया, तो P² इक्वल टू 6ST अपना आंसर है। देखते हैं ये आंसर है कि नहीं बच्चों। कुछ नहीं, आप एक बार ये लिख लो, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। आप एक बार खुद से करना, आपको समझ आ जाएगा। आपको बस सिंप्लीफाई करते जाना है और हो जाएगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन से हो जाएंगे। ले लिया, हाँ सर ले लिया। देखते हैं ये है कि नहीं हमारा। P² इक्वल टू 6ST, तो आंसर है ए, ठीक है सर। 22 क्वेश्चन, 22 सर ये बोल रहा है 5P/Q इक्वल टू 2:3 and X/Y इक्वल टू 4:5, then the value of 5Px and 3Py is to 10Px is to plus 4Py। मैंने आपको क्या कहा था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस फॉर्मूला उसका जो वैल्यू है वो डालना है, ओके। तो हम देखते हैं, आपको कराता हूँ। 22 नंबर में हम आ गए और 2-3 क्वेश्चन है, ओके। ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, P/Q कितना है 2/3। फिर ये बोल रहा है कि X/Y कितना है 4/5। X/Y कितना है 4/5, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ Px 5Px प्लस 3Py बाय 10Px प्लस 4Qy। क्या निकालना है, 5Px प्लस 3Py बाय 5Px प्लस 3Qy बाय 10Px प्लस 4Qy। Qy है 10Px प्लस 4Qy। तो आपको कुछ नहीं, आपको खाली फॉर्मूला निकालना है। P के जगह क्या डालना है, 2 डालना है, X के जगह 4 डालना है, 5 × 2 × 4। C के जगह, Q के जगह 3 डालना है, Y के जगह 5 डालना है, 3 × 5। 10Px P के जगह 2 डालना है और X के जगह 4, और इसके लिए 4 × 3 × 5 कितना आ गया, 5 × 2 10, 10 4 जा 40 प्लस 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, और ये कितना आ गया 10 2 जा 20, 24 80 प्लस 4 3 जा 15, 15 5 जा 60, सॉरी 15 5 जा 75, ठीक है।
तो 40 प्लस 45 कितना हो गया, 85 हो गया। और ये कितना आ गया, 80 प्लस 75, 155। अब 5 से अगर डिवाइड करें हम, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 31, 17/31। क्या ऐसा आंसर है? 17/31, 17/31, 17/31 नहीं, क्यू वाई, और ऐसा आंसर नहीं है, तो ये डी होगा। ठीक है, अब हम 23 में आते हैं। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31, reducing it to 1:4 is। ठीक है, अब 23 बोल रहा है कि 23 क्या बोल रहे हैं, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स, टर्म से सब्ट्रैक्ट होगा। देखो डिफरेंस लेना, पहले क्या करता था, नंबर देता था, लेकिन ये नंबर नहीं है, टर्म, मतलब इसी में से ही सब्ट्रैक्ट होगा 19 और 31। इसको 19x और 31x करने की जरूरत नहीं है, समझ आया? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। टर्म्स, नया रेशियो क्या होगा, 1:4। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे भी वही करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो मतलब 19/31, लेट द नंबर बी x, तो इधर से x इधर से x, तो कितना आएगा, 1:4। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 19 इंटू 4, 76/4x इक्वल टू 31 माइनस एक्स, 76 माइनस 31 हो गया, 4x माइनस एक्स हो गया, x इक्वल टू 4x माइनस एक्स, x 3x हो गया, तो 76 माइनस 31/3, 76 माइनस 31/3, 76 माइनस 31, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 3 4, 4 3, 3 1 जा 3 5, 15। आंसर है 15, आंसर 15 है। हाँ 23 का है। अब 24 आता है, 25 आता है, 24 25। ये बोला डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। ईच सेव्स ₹50 पर डे, देयर डेली अर्निंग्स आर इन, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है। सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दिया है कल वाली क्लास में, तो ये आपका होमवर्क है। 25 में आ जाओ। रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन इज 7:8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहे हैं द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन, दो ट्रेन के बीच में, ट्रेन ए ट्रेन बी के स्पीड का रेशियो क्या है, 7:8। ठीक है, द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। सेकेंड ट्रेन क्या है, चलो मैं इसका क्वेश्चन लिख ही देता हूं, लिख के करवाता हूं, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन, the ratio between the speeds of the two trains, the ratio between speed of two train, ये कितना है, 7:8, 7/8। अब आपको स्पीड पता है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ओके, साइड में लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इक्वल टू 7:8। फिर ये बोल रहा है कि इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, तब ये कितना है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी ये आप करें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओ लास्ट में आते आते एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये टाइम है, तो अगर हमें इसका स्पीड निकालना है सेकेंड ट्रेन का, तो कितना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल टू 400/5 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें ये जो सेकेंड ट्रेन है, ये ए है, बी, दो ट्रेन है। ठीक है, हमें बी वाले ट्रेन का स्पीड पता है, तो ये स्पीड का ही तो रेशियो है। तो गिवन 7/8 इक्वल टू ये 20 है, तो इसको x ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब पहले ट्रेन का जो स्पीड है वो x ले लेते हैं। अब x कितना होगा, 7 इंटू 20/8 हो जाएगा, 4 या 4 या 7 5 35 35, सॉरी 5 8 जा 80 400/5 कितना होता है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये पता है 80।
तो 8 वन जा 8 10 जा 7 10 जा कितना 70 किलोमीटर्स पर आवर। तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड कितना है 70 किलोमीटर्स पर आवर। एक बार देख लो, आपको और एक बार अच्छे से करा देता हूँ, रुको एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छे से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, रेशियो A by B runs for 5 hours. Distance by time 400 by 5 3 किलोमीटर पर आवर। गिवन 7 by 8 इक्वल टू डैश बाय 80, ये x ले लेते हैं, x इक्वल टू 7 इंटू 80 बाई 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डन सर डन, आ गया। क्या देखते हैं 70 किलोमीटर है, हाँ 70 किलोमीटर। बच्चों यहाँ पे हमारा रेशियोज खत्म हो गया है, हमारे यहाँ पे रेशियोज खत्म हो गया है और बहुत मजा आया आपके साथ रेशियो करके। होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट ध्यान से आया हो। अब रेशियो से अगर 1 मार्क या 2 मार्क आएगा तो आपको रेशियो का 2 मार्क उठाना है। तो हमने 2 मार्क या 1 मार्क कवर कर लिया है। अब हम आगे प्रोपोर्शन करेंगे कल की क्लास में, फिर उसके बाद हम और मार्क्स कवर करेंगे। ऐसे कर करके हम पूरे 100 मार्क्स कवर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ। दिस इज विशाल गुप्ता। मजे कीजिए, सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, मजे भी कीजिए, मजा भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।